गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आज मैं आपको बताऊंगा बीमा निकालने मात्रक निकालने के बारे में। और मात्रक कैसे निकालते हैं इस चीज़ को मैं सिखाऊंगा और पूरे डिटेल्स के साथ मैं करके बताऊंगा कि मात्रक किस तरह से निकालते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपको वैसे प्रश्नों को बताऊंगा जो एग्ज़ाम के पर्पस से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हो सकता है कि इन्हीं में से प्रश्न जो है आपको पूछे जाए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और मात्रक कैसे निकालते हैं उसको आप समझने का प्रयास करिए, क्योंकि मात्रक एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चंस एक आपको अवश्य मिल जाएंगे और एक नंबर आपका इससे बिल्कुल कंफर्म है। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो देखते हैं, सबसे पहले आपको जो है मात्रक निकालते निकालते समय कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होंगी और वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले जो है मात्रक निकालते समय आपको कुछ मूल मात्रकों को याद करने पड़ेंगे और इसके अलावा जो है कुछ और टूल्स मैं बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि मूल मात्रक, मूल भौतिक राशि, मूल मात्रक और संकेत, उसके संकेत क्या है ये आपको याद रखना है बच्चों। तो सबसे पहला मूल मात्रक है द्रव्यमान। द्रव्यमान को मास बोलते हैं। मास का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम और इसका संकेत बच्चों है केजी। द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी। लंबाई का जो मात्रक होता है बच्चों वह मीटर होता है और उसका संकेत स्मॉल एम होता है। कुछ बच्चे कैपिटल एम लिखते हैं लेकिन नहीं, स्मॉल एम लिखना है। तीसरा भौतिक राशि है वह है समय। और समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है बच्चों और उसका संकेत जो है स्मॉल एस होता है। ताप, ताप का मात्रक जो है केल्विन होता है और उसका संकेत कैपिटल के होता है बच्चों। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर का सिंबल कैपिटल ए होता है बच्चों। ये याद रखेंगे कि चूंकि मात्रक जो है वह उसी तरह से लिखना चाहिए जिस तरह से मौजूद है। तो माने कि लिखा हुआ है कैपिटल ए में ही लिखेंगे, स्मॉल ए में नहीं लिखेंगे। और अन्य वीडियो में मैं बता दूं कैपिटल ए ही क्यों लिखा जाता है। अगर आप यह जान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं मालूम हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला सीडी और पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है मोल और उसका संकेत होता है MOL। तो ये आपके एक इम्पॉर्टेंट जो है आपको टेबल है, इस टेबल को आपको याद रखेंगे और जैसे याद रखेंगे तो आपको ये बहुत जो है हेल्प करेगा आपको। फिर मेरा दूसरा जो है तो अब टूल नंबर 1 में मैंने आपको बता दिया कि पहला जो आपको याद रखना है मूल भौतिक राशि और उसके मात्रक को याद रखने हैं। अब मेरा टूल नंबर 2 है कि मात्रक निकालते समय किसी संख्या के स्थान पर 1 लिखना चाहिए। अगर आपको मात्रक निकाल रहे हैं कोई भी, तो अगर कोई आपको संख्या मिल जाता है, जैसे मान लेते हैं कि मिल गया आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो अगर आप यहाँ पर इस फॉर्मूला से आप क्षेत्रफल का मात्रक निकाल रहे हैं तो वहाँ पर आप लिखेंगे 1/2 के स्थान पर जो लिखेंगे वह मात्रक निकालते समय 1 लिखेंगे। वही लिखा गया। मात्रक निकालते समय किसी स्थान मात्रक निकालते समय किसी संख्या के स्थान पर 1 लिखना चाहिए, क्योंकि सभी संख्याएं जो है वह मात्रकहीन होती है। सभी संख्याएं मात्रकहीन होती है, इसलिए मात्रक निकालते समय वहाँ पर हमको 1 लिखना है। और थर्ड एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि वह 1/2 का मात्रक जो है वह 1 हो जाएगा, वह मात्रकहीन हो जाएगा। 10 है, 10 का मात्रक 1 हो लिखेंगे क्योंकि यह मात्रकहीन है, यूनिटलेस है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो टूल है, कॉन्सेप्ट है, उसको अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर टूल नंबर 3 में अगर हम देखा जाए कि अगर लंबाई मिल जाए, चौड़ाई मिल जाए, ऊंचाई, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, लंब, आधार, कर्ण, भुजा हो बच्चों, भुजा जैसा आप जानते हैं वर्ग में
वर्ग के साइड को भुजा कहते हैं। विकर्ण हो, त्रिज्या हो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंब, आधार, कर्ण, भुजा, विकर्ण, त्रिज्या। तो इस सब के स्थान पर हम लोग मात्रक निकालते समय मीटर लिखेंगे और संकेत में जो है वह स्मॉल m लिखेंगे बच्चों। ठीक है। अब इसके बाद जो है अगर आप चल रहे हैं तो आप देख, इसी प्रकार अगर व्यास है, चापकर्ण है, परिधि है, परिमाप है, दूरी, विस्थापन के लिए हम लोग m यानी मीटर इसके मात्रक होते हैं और इसके स्थान पर स्मॉल m का उपयोग करेंगे बच्चों। तो ये कुछ ऐसे आपको टूल्स है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल्स है, और अगर आपको इतना याद है तो आपको मात्रक रटने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं इसके कुछ आपको जो है एग्जाम्पल्स में बताना चाहूँगा। जैसे सबसे पहले मेरे पास जो एग्जाम्पल्स है मैं लेना चाहता हूँ, वह एग्जाम्पल्स लेना चाहता हूँ, और वह एग्जाम्पल्स है मेरे पास क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का मात्रक जो है वह कैसे निकालेंगे, तो जैसा हमें पता है क्षेत्रफल का मात्रक निकालना है। तो बच्चों क्षेत्रफल का मात्रक निकालते समय आपको जो है एक चीज़ याद रखना है हमेशा, कोई भी किसी भी भौतिक राशि का अगर आपको मात्रक निकालता है तो मात्रक निकालते समय एक चीज़ आपको आना चाहिए, और वो है कि सूत्र। जैसे क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है वह आपको आना चाहिए। जैसे अब अगर आप पढ़ेंगे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल भी हो जाता है, त्रिभुज का भी क्षेत्रफल हो जाता है, आयत का भी क्षेत्रफल हो जाता है। तो मैं सबसे आसान से आपको बताना चाहूँगा, मेरे पास है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बच्चों होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसमें मेरी जो भौतिक राशि वह क्षेत्रफल है। जब हमें क्षेत्रफल का मात्रक निकालना होगा तो लिखना होगा क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक बराबर लंबाई का मात्रक। लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और चौड़ाई का मात्रक क्या होता है मीटर। तो ये हो जाएगा मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, यानी आप लिखेंगे इसका मात्रक जो होता है वह होता है मीटर स्क्वायर। तो बच्चों आप इस तरह से किसी भी भौतिक राशि का मात्रक जो है वह आसानी से निकाल सकते हैं। आपको जो टूल्स मैंने बताया उस टूल्स को आप पॉज करके लिख लेंगे, और लिख करके अगर आप इस मात्रक को बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाला है, बहुत फ़ायदा होने वाला है। चलिए इसके अलावा और भी हम मात्रक लेना चाहेंगे, और भी कुछ। जैसे अगर मैं इसी क्षेत्रफल का एक और एग्जांपल मैं ज़रा दे दूं। इसी क्षेत्रफल का मात्रक हम लोग अन्य सूत्र से निकालना चाहेंगे, कहेंगे सर ये तो बहुत आसान सा है। एक मैं बताना चाहता हूँ वृत्त का क्षेत्रफल से। वृत्त का क्षेत्रफल, अगर आप वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई गुने आर स्क्वायर। आर मतलब हो जाता है त्रिज्या, तो मैं उसे त्रिज्या लिखता हूँ, आर नहीं लिखता हूँ, त्रिज्या इंटू त्रिज्या। तो ये मेरे पास जो है वह वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। अब क्षेत्रफल का मात्रक निकालना है, तो अगर आपको क्षेत्रफल का मात्रक निकालना है तो क्षेत्रफल का मात्रक, अगर आपको क्षेत्रफल का मात्रक निकालना है तो बराबर हो जाएगा पाई, और पाई जैसा आपको पता है पाई जो है अंक होता है, अंक मतलब 22/7। और मैंने बताया टूल नंबर 2 में कि अगर किसी भी भौतिक राशि का मात्रक निकालना हो और अगर उसमें फॉर्मूला में एक अंक आ जाए तो उसके स्थान पर आपको 1 रखना है। तो अब इसके स्थान पर या 22/7 यानी 1 रख देंगे। और त्रिज्या का मैंने बताया है कि त्रिज्या क्या होता है बच्चों, तो त्रिज्या का बताइए जल्दी से। त्रिज्या का होता है मीटर, और बच्चों इस त्रिज्या का क्या हो जाएगा मीटर। अब इसको एक साथ कर लेंगे तो यह हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी कि यह हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो बच्चों आप इस तरह से जो है मात्रक आसानी से निकाल सकते हैं, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक निकाल सकते हैं बच्चों। मैं एक और एग्जांपल लेना चाह रहा हूं आपके सामने। अब दूसरे एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे निकालना है वेग, निकालना है हमें वेग का मात्रक। मैं आपको सिखा रहा हूं, ये अभी आपको
वेग का मात्रक। अगर आपको वेग का मात्रक निकालना है बच्चों, तो वेग का मात्रक निकालने के लिए हमें जो है वेग का सूत्र याद होना चाहिए। वेग का सूत्र क्या होता है? वेग का सूत्र होता है, आपने पढ़ा होगा, वेग बराबर होता है विस्थापन। सबसे आसान सा फॉर्मूला लेंगे बच्चों, इसमें आपको कोई ऐसा नहीं है कि वो न्यूमेरिकल वाला फॉर्मूला ही इस्तेमाल करना है। वेग बराबर होता है विस्थापन और बटा समय। विस्थापन बटा समय आपको पता होगा, विस्थापन बटा समय। चलो बाबू जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इसका क्या होगा, जल्दी से निकालो। तो अगर हमें वेग का मात्रक निकालना है तो वेग का मात्रक जो होगा वह बराबर होगा आपको विस्थापन का मात्रक। तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है बाबू, मीटर होता है विस्थापन का मात्रक। समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक क्या होता है बाबू? तो समय का मात्रक होता है सेकेंड, है ना। और एक चीज़ याद रखोगे, और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि फिजिक्स में यानी भौतिकी में, भौतिकी को हम लोग संस्कृत में भौतिकी बोलते हैं फिजिक्स को, और हिंदी में उसको बोलते हैं प्रकृति या संसार। और संसार का एक नियम है बाबू कि कोई नीचे नहीं रहना चाहता है, सबको ऊपर जाना है। जो नीचे है उसको ऊपर जाना है, जो ऊपर है वो तो ऊपर ही रहेगा। जो नीचे है, यहाँ पर सेकेंड नीचे है और इसको ऊपर जाना है। तो ऊपर जाना है तो आप घातांक का नियम पढ़े होंगे कि जब यह नीचे से ऊपर जाएगा तो इसका पावर जो है वह चेंज हो जाता है, यानी कि प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा, और जब यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो अब आप इसको जरा सा, बहुत सारे बच्चे लिखने में लिख तो लेते हैं लेकिन उसको सही से बोल नहीं पाते हैं। तो बाबू बोलने का भी आपको मैं बता रहा हूँ, मेरे वीडियोस को आप आराम से देखिए, एक एक चीज का मैं डीएनए कर लूँगा, डेली एनालिसिस करूँगा, मैं डीएनए करूँगा, और आपको मैं फिजिक्स के हर उस टॉपिक को मैं बताऊंगा इजी वे में, जो सबसे आसान तरीके से मैं बताने वाला हूं। तो आप मेरे वीडियोस को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, और लोगों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपका जो लाइक शेयर मुझे मोटिवेट करता है और अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाने के लिए इंस्पायर करता है बच्चों। तो आप मेरे वीडियोस को आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दें, अच्छा कमेंट। अगर आपको कोई कमी है तो उसको भी लिखें, ताकि मैं अपने वीडियोस में उसको अगले वीडियो में इम्प्रूव करने का पूरी प्रयास करूं मैं। ओके, चलिए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये एम से हो जाएगा मीटर, एम से हो जाएगा मीटर, और ये देख सकते हैं बाबू माइनस है तो माइनस को बोलते हैं हिंदी में प्रति, याद रखेंगे, पावर माइनस को बोलते हैं प्रति। और एस है, एस है बाबू, तो एस को बोलते हैं सेकेंड, और ये पावर 1 रह जाएगा चूंकि ये माइनस आ गया है, यानी इसको पढ़ेंगे मीटर प्रति सेकेंड। एक पावर लिखते हैं ना, इसलिए मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हो गए आपको वेग के मात्रक। ओके, देखिए मैं अभी आपको बस लिखने का सिखा रहा हूँ, चूँकि बच्चे अभी आप 10th बोर्ड में आप गए हैं, और हो सकता है कुछ बजे 11 12 देकर एग्ज़ाम दे रहे हो, तो कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं होता है, और वो पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में बैठते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, इस वजह से रटने लगते हैं। रटने से ये प्रॉब्लम होता है कि आपको चीज़ें समय पर याद नहीं होंगी, है ना। आप जो ABCD ऑप्शन देखोगे और अंदाज पे टिक लगाओगे, अगर टिक लगाओगे तो हो सकता है कि 10 बार में 2 बार आपका सही हो, 8 बार आपका गलत ही होने वाला है। ओके, तो आप इस चीज़ से भागे, और ये तभी हो पाएगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अब मैं अगला मात्रक आपको निकाल के बताता हूँ, और अगला मात्रक है मेरा त्वरण। नेक्स्ट जो है मैं बताने वाला हूँ त्वरण, त्वरण का मात्रक। त्वरण का मात्रक हमें निकालना है बच्चों। त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण को क्या बोलते हैं लाइफ में? एक्सेलरेटर। आप सुने होंगे नाम एक्सेलरेटर का। गाड़ी में एक्सेलरेटर लेते हैं, क्या करता है गाड़ी का एक्सेलरेटर? गाड़ी में जब एक्सेलरेटर देते हैं तो उसके स्पीड मतलब वेग को चेंज करता है ना। जितना ज़्यादा एक्सेलरेटर लेंगे उतना ज़्यादा जो है वेग में चेंजेस होगा पर यूनिट टाइम, यानी कि टाइम और वेग में रिलेशन देता है त्वरण। तो त्वरण का सूत्र होता है बाबू, त्वरण का सूत्र हुआ बबुआ, त्वरण का सूत्र हुआ बाबू मेरे, यह त्वरण बराबर होता है वेग बटा में समय। बाबू रे, वेग बटा में समय हुआ है त्वरण के फॉर्मूला। अब बतावा का करल जाते, का करबो एकरा? अब एकरा लिखे के ऐसे त्वरण के मात्रक निकाले के है, तो त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक आपको निकालना है बाबू। त्वरण का अगर मात्रक निकालना है
तब आपको वेग का मात्रक चाहिए। और वेग का मात्रक आपने पीछे निकाल के रखा है। तो वेग का मात्रक क्या होता है बताइए? वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। बाबू गौर से जरा देखना, मीटर प्रति सेकेंड, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। ठीक है, और ये यहाँ देखेंगे कि यह नीचे है, और मैंने बोला प्रकृति का नियम है किसी को नीचे नहीं रहना है, तो ये जाएगा नीचे से ऊपर। और जब आप कहीं जाइएगा तो किसके साथ रहिएगा? अपने ऐसन के साथ। अगर मान लेते हैं कि आप यहाँ से अमेरिका जाते हो, और अमेरिका जब जाते हो तो वहाँ पर तुम्हें इंडियन भी मिलेंगे, चाइनीज़ भी मिलेंगे, तो आप किसके साथ रहना चाहोगे? इंडियन के साथ ऑब्वियसली रहना चाहोगे। तो वहीं भी यहाँ पर भी प्रकृति क्या है? नेचर। प्रकृति क्या या नियम है? प्रकृति को ही फिजिक्स कहते हो। फिजिक्स का नियम है जो आप इंडियन के साथ जाकर रह रहे हो, वो एक्चुअली में वही नेचर का नियम है, और वो प्रकृति का फिजिक्स का नेचर है, फिजिक्स का प्रॉपर्टी है। तो यह सेकेंड जब नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे वाला चूंकि नीचे यह नहीं रहेगा, इसी को ऊपर जाना है, तो यह नीचे से जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर। और यह तो पहले से मौजूद है, लेकिन ई नीचे से जाया है तो अपना चिन्ह बदल जाएगा, -1 हो जाते बउआ। अब -1 होते बाबू तो क्या हो जाता है? मीटर माइनस पर पावर 2। ठीक है, यह -1 जुड़ जाएगा, चिन्ह समान होता है तो जुड़ता है, चिन्ह माइनस का होता है। बहुत सारे बोलते हैं माइनस प्लस होता है, वो चीज़ गलत है, उस तरह से बोलेंगे तो आप फंस जाओगे। माइनस माइनस चिन्ह समान हो तो जुड़ जाता है, और जो है चिन्ह वही रहता है। अब लेकिन इसको लिखने का सीखना है। एम से हो जाएगा बाबू मीटर, और एस माइनस है तो प्रति, और एस है तो हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का जो है वह मात्रक हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। अब लोग अगला जो मेरा, ये सब कुछ बेसिक है बाबू मात्रक, ये आपको याद रहना ही चाहिए, तभी जाकर आप बड़ा वाला मात्रक को निकाल पाओगे, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वेग का निकाल लिया, त्वरण का निकाल लिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बार बार आता है, ये आपका जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है कि मात्रक है, भौतिक राशि जो है बल का मात्रक। याद रखोगे, बल का मात्रक, हमें जो है वह बल का मात्रक निकालना है। बल का मात्रक क्या होता है? तो अब हमें बल का मात्रक निकालने के लिए बल का सूत्र चाहिए। तो बल का सूत्र क्या होता है? तो बल का तो सूत्र जो है आपको दो सूत्र हो सकते हैं। बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, या बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान का हमको पता है, द्रव्यमान और गुना क्या होता है बाबू? एक्सेलरेटर। द्रव्यमान गुना त्वरण, और द्रव्यमान गुना त्वरण का आराम से जो है गुना करके आराम से बल का मात्रक निकाल लेंगे। देखो बाबू कैसे करेंगे, बोलो जैसे कैसे करेंगे। लिखेंगे बल का मात्रक, बल का मात्रक बराबर जो है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बाबू? तो किलोग्राम, केजी, और ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आप देख सकते हो यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। अब सब साथे आ जाएगा, कोई के साथ जुटेगा नहीं, सब अलग अलग जात का है, सब अलग अलग धर्म का है। चूंकि यह केजी है, मीटर है, सेकेंड है, लेकिन रहेगा सब साथे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला बात है, सब साथे रहेगा। माने जो जैसे है वह वैसे ही रहेगा, यानी यह हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इसको क्या लिखेंगे बाबू? तो केजी से हो जाएगा किलोग्राम, किलोग्राम, एम से हो जाता है मीटर, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, और माइनस का मतलब हो गया प्रति, और यहाँ हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसको ही आगे चलकर कहा गया 1 न्यूटन। तो 1 किलोग्राम, मैं बता दूं, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को कहा जाता है 1 न्यूटन। यह है 1 न्यूटन। तो इसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। यह हो गया एम के एस मात्रक, और ये हो गया एसआई मात्रक। ठीक है, और लगले लगले मैं थोड़ा सा बता दूं,
बल का एक और मात्रक होता है जिसको बोलते हैं सीजीएस मात्रक। समझोगे गौर से, एकदम छोटा सा चौड़ा लेकर चल रहे हैं। सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर ग्राम, तो तुम जो है यहीं से निकाल सकते हो, है ना। सीजीएसआई से ही सीजी एमके से सीजीएस निकालो। जहाँ केजी है तो वहां पर ग्राम कर लोगे, जहाँ मीटर है वहां से सेंटीमीटर कर लोगे। आज सेकेंड भाई दोनों में है, तो सीजीएस मात्रक हो जाएगा 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बाबू इसको कहा जाता है एक डाइन। एक डाइन, वो डाइन न गांव वाला जो डाइन होता है कर दे ले हमारा, वो डाइन नहीं है ये, ठीक है। ये होता है एक डाइन, बल का मात्रक होता है। और एक डाइन बराबर याद रखोगे बाबू, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 पर पावर। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पूछ चुका है पॉलिटेक्निक एग्जाम में ये बाबू मुसैर, ठीक है। एक डाइन बराबर हो एक न्यूटन बराबर होता है 10 पर पावर 5 डाइन के। 10 पर पावर 5 डाइन, तो ये आपको याद रखना है। इसका सीजीएस मात्रक होता है बल का डाइन। और एक न्यूटन बराबर होता है 10 पर पावर 5 डाइन। कभी कभी इसको पलट कर ही पूछ सकता है, पूछेगा बताओ एक डाइन में कितने न्यूटन होता है, हाउ मेनी न्यूटन्स इन वन डाइन। तो एक डाइन निकालना तो ये नीचे से ऊपर आ जाएगा, ऊपर से नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर देख सकते हैं ये नीचे आ जाएगा। तो 1/10 पर पावर 5 न्यूटन बराबर एक डाइन, ये आप लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, यह ऊपर से नीचे आ जाएगा। और मैंने बोला किसी को नीचे नहीं जाना, सबको ऊपर जाना है, तो ये ऊपर चल जाएगा। तो 10 पर पावर -5 न्यूटन बराबर हो जाएगा एक डाइन के, यानी बराबर हो जाएगा एक डाइन के। 10 पर पावर -5 न्यूटन बराबर हो जाएगा एक डाइन के। तो 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन, और एक डाइन बराबर 10 पर पावर 5 न्यूटन। तो ये आपको मैंने बताया किसका किसका मात्रक, बल का, विस्थापन, ये जो है मैंने आपको वेग का, त्वरण का और बल का मात्रक बताया। बल का मात्रक बाबू काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारा दुनिया जो है वह बल पर ही चल रहा है ना। जिसको आप अपना भाषा में ताकत कहते हो। देह में ताकत रहेगा तो कमाओगे, है ना। इधर से उधर जाओगे और कमाओगे तो रुपया आएगा, रुपया आएगा तो एनर्जी मतलब बोल सकते हो। तो ये बल जो है काफ़ी फिजिक्स का इम्पोर्टेंट पोर्शन है और ये आपको याद होने चाहिए। तो मैंने अभी आपको बताया कि बल मात्रक कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये मात्रक निकालने का मैंने आपको तरीका बताया। अब मैं और कुछ इम्पोर्टेंट मात्रक को निकालूंगा एक एक करके मैं आपको इजी वे में हर चीज़ बताऊंगा, है ना। बस आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। गारंटी है मैं आपको सिखा कर रखूंगा, एक एक चीज़ मैं आपको सिखा दूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक साथ ही मैं एक ही निकालूंगा, लेकिन आपको इसमें कई भौतिक राशि के मात्रक जो है आपको मिल जाएंगे। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक है जिसका नाम मैं लेना चाह रहा हूँ, और वो है आपको देखते हैं संवेग। इसके बाद है संवेग, आवेग और बल गुना समय। संवेग, आवेग, बल गुना समय, ये जो तीन भौतिक राशियां हैं
ये तीन भौतिक राशियां संवेग, आवेग और बल गुना समय, तीनों भौतिक राशियों का मात्रक ये होगा एक समान होगा। ये सबका मात्रक जो है वह हो गया समान मात्रक होगा। मतलब आप इसमें से किसी एक का भी याद है तो आप आसानी से दूसरे का बता सकते हो कि इसका भी यही हुआ था। तो चलिए अब हम लोग इसका निकालते हैं, संवेग, संवेग का निकालते हैं। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। संवेग का फॉर्मूला होता है बच्चों, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। अब जरा सा निकालते हैं, तो हमें निकालना है संवेग का मात्रक। अगर आपको संवेग का मात्रक निकालना है तो अब आपको द्रव्यमान का मात्रक पता होना चाहिए। बाबू बताओ, द्रव्यमान के मात्रक क्या होला? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? बोला बोला द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है द्रव्यमान का मात्रक? किलोग्राम, याद रखिएगा। वेग का मात्रक क्या होता है बाबू? वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। अभी सब एक साथ हो जाएगा तो लिखेंगे केजी मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको भाषा में लिखना तो लिखना होगा किलोग्राम, किलोग्राम, ठीक है। एम से हो जाएगा मीटर और माइनस मतलब प्रति सेकेंड। पढ़ेंगे इसको किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो आपको इसमें से सारे का निकालेंगे तो यही आने वाला है वेग, संवेग और संवेग, आवेग और बल गुना समय का समान मात्रक होता है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग आगे। आगे जो है अब मेरे पास आने वाला है लेते हैं कार्य बल आघूर्ण, कार्य बल आघूर्ण, कार्य बल आघूर्ण और ऊर्जा। ऊर्जा और ऊर्जा में कोई भी ऊर्जा हो जिसको आप गतिज ऊर्जा कह लीजिए, स्थितिज ऊर्जा कह लीजिए, कोई भी ऊर्जा नाम उसमें रहना चाहिए। स्थितिज ऊर्जा, उसके बाद बोल दीजिए दाब ऊर्जा, ये सब एक ही होने वाला है, ये सब एक ही होने वाला है। तो आते हैं अब हम इस पर। अब इसके जो मात्रक होंगे वह कौन कौन होंगे? कार्य, बलाघूर्ण, ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा। तो अब मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो मैं लेना चाहूंगा कार्य, और कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन। और अगर आप बल गुना विस्थापन लेंगे तो अब आपको निकालना पड़ेगा कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक मतलब बल का मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक होता है, बल का क्या मात्रक होता है? तो बल का मात्रक होता है आपको, बल का मात्रक होता है 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और गुना आप लिखते हैं विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो आप इसको लिख सकते हो। ध्यान से जरा सुन देखना बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और ये कार्य एक ऐसा जो है
मात्रक है इसका कि जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो मैं इसके हर मात्रक को मैं आपको डील करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो क्या हो जाएगा, एक मीटर, मीटर के साथ चल जाएगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका एक मात्रक हो जाएगा एक केजी स्क्वायर मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो गया मेरा मीटर किलोग्राम में, मीटर किलोग्राम में हो गया। अब मैं बात करूं जरा सा एसआई, जो आजकल चल रहा है। एसआई पद्धति में अगर आप ले लें तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और इसका मात्रक होता है, जैसा देख सकते हैं, मीटर। तो ये हो जाएगा एक न्यूटन मीटर, और एक न्यूटन मीटर को आगे चल के कहा गया एक जूल। क्या नाम दिया गया, जूल। तो एसआई मात्रक हो जाएगा जूल, तो न्यूटन मीटर एक जूल हो जाएगा। अब बारी है किसका, सीजीएस का। सीजीएस में जो कार्य का मात्रक होता है, तो इसको सीजीएस में बदल दीजिए। तो यह सीजीएस में बदल दिया तो हो जाएगा एक और ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर। और इसको जो है आप चाहो तो लिख सकते हो, इसको लिखते हैं एक अर्ग के बराबर, है ना। इसको और थोड़ा खोलते हैं तो ये अगर इससे आ जाए तो मैंने बताया है आपको कि बल का सीजीएस मात्रक होगा डाइन। तो इसको लिख सकते हो एक डाइन भी लिख सकते हो, और इसका लिख सकते हो एक सेंटीमीटर, यानी हो जाएगा एक डाइन सेंटीमीटर। तो ये भी लिख सकते हो, तो एक डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एक अर्ग को एक डाइन सेंटीमीटर भी तुम कह सकते हो, यानी कह सकते हो क्या कि एक डाइन और सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा एक ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और यह हो जाएगा एक अर्ग के बराबर। ये हो जाएगा आपको एक अर्ग के बराबर। तो आप इसको यहाँ पर सीजीएस की मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरे पास सीजीएस का हो गया। अब सीजीएस में और एसआई में दोनों में रिलेशन अगर करना है तो आप देख सकते हो क्या हो जाएगा, ध्यान से अगर देखिएगा इस फॉर्मूला को। एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के। एक जूल बराबर बच्चों होता है 10⁻7 अर्ग के। काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए यह है, और ये पूछने का बहुत ज़्यादा चांस होता है हर एग्ज़ाम के लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है वीवीआई। और नहीं तो इसको पलट देगा, पूछेगा कि एक अर्ग में कितने जूल होते हैं, तो आप इसको पलट दोगे, ये इधर आ जाएगा तब पावर में चढ़ जाएगा। तो एक अर्ग में जो होता है वह होता है 10⁻⁷ जूल के। एक अर्ग में होता है 10⁻⁷ जूल। तो बच्चों ये एक अर्ग में हो जाएगा 10⁻⁷ जूल के। तो ये आपको याद रखने हैं कि ये जो मात्रक जो होते हैं वह मात्रक न्यूटन मीटर हो सकता है, जूल हो सकता है, केजी मीटर स्क्वायर हो सकता है, अर्ग हो सकता है, डाइन सेंटीमीटर हो सकता है। कार्य का मात्रक बहुत सारे हैं और उसके अनुसार आप काम करेंगे। और भी कार्य के मात्रक है बाबू, उसको भी जरा देख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट मात्रक कार्य के होने वाले हैं। और एक मात्रक जो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी में आता है, जो घर में आपको, जो आपका घर है उसमें जो है आपको मिलता है, घर में जो पावर सप्लाई होता है, आप सुने होंगे 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट जो घर का बिजली है, तो उसका भी मात्रक जो होता है वह जो है आपका ऊर्जा का मात्रक है। तो एक मात्रक होता है एक, ध्यान दीजिएगा, किलो वाट घंटा। ये ज़्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं विद्युत ऊर्जा का, याद रखिएगा। ये ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, विद्युत ऊर्जा के, है या ऊर्जा ही, लेकिन इस्तेमाल करते हैं विद्युत ऊर्जा के रूप में। और विद्युत ऊर्जा जो है अगर उसको ले लेते, इसको शॉर्ट में लिखते हैं 1 किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर होता है, मतलब क्या हो गया, उदाहरण देंगे, 1 किलो वाट गुना 1 घंटा। दम देखिएगा, मैं तोड़ तोड़ के मैं बताऊंगा। 1 किलो वाट मतलब 1000 वाट
1000 वाट गुना 1 घंटा। ठीक है, 1000 वाट को बोलते हैं 10 पर पावर 3 और 1 वाट को बोलते हैं जूल बटा सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड को वाट कहते हैं। और 1 घंटा में होता है 3600 सेकेंड। आप जानते हैं कि 1 घंटा में होता है 3600 सेकेंड होता है 1 घंटा में। सेकेंड से सेकेंड मारा पड़ जाएगा और मैं इसको जरा अरेंज करके लिख लूँ तो ये देखिए ये हो जाएगा 36 ए में का 2 पावर 2 जीरो पावर के रूप में कर पावर 2 हो जाएगा और 3 जो है तो 10 पर पावर हो जाएगा 5 जूल, यानी 36 लाख जूल। अगर आपका बिजली का उपकरण 36 लाख जूल ऊर्जा खपत हो जाएगा तो आपका घर का मीटर का बिल में जो है 1 यूनिट का वृद्धि हो जाएगा। 36 लाख जूल, 36 लाख जूल, 36 लाख जूल अगर आपको खपत करना है तो 100 वाट के बल्ब को 10 घंटा डेली जलाइएगा तो एक बल्ब 1 मिनट खपत कर देगा। ठीक है, लेकिन ये कभी कभी जब पावर दशमलव के रूप में आता है तो वैसे में ये दशमलव खिसक जाएगा तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दूं। 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है दशमलव अगर 36 हो जाएगा 3.6 आइए हो जाएगा 10 पर पावर 1 इसका 36 का गुने 10 पर पावर 5 जूल। अब मैं क्या कर लेता हूँ, पावर को पावर से मैं जोड़ देता हूँ तो हो जाएगा 3.6 गुने 10 पर पावर कितना 6 जूल। तो यह हो जाएगा 1 किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर को आप जो है इतना जो है लिख सकते हैं 1 यूनिट के बराबर में। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है बाबू। यही एग्ज़ाम में पूछता है कि वीवीआई के रूप में मैं आपको दे रहा हूँ। ये जितने जो वीवीआई मैं लिख रहा हूँ उसको आप एक बार रिकैप कर लो। मैं एक एक चीज़ को एनालाइज करके बता रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो समझने में। रटिएगा तो फिर अब इसको रट सकते हैं आप, इसको रट लीजिए, इसको रट लीजिए, इसको, लेकिन क्यों, वाई, ये आपको मैं एक बार आपको जानने का हक बनता है, आप जानिए। 1 किलोवाट ये हो गया विद्युत ऊर्जा का मात्रक। तो विद्युत ऊर्जा के बहुत सारे मात्रक हैं और ये बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है वह पूछा जाता है, चलता है। ये हो गया विद्युत ऊर्जा के बारे में। अब इसके बाद जो है एक और इसका मात्रक है, वो अब उसको भी मैं थोड़ा सा डील कर लेता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और एक भी नहीं छूटेगा। और अगर कुछ भी होगा इसको भी हम लोग विद्युत ऊर्जा में, विद्युत स्थैतिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा में इस्तेमाल करते हैं। और इसका नाम है, वो जरा देखते हैं, इसका एक अन्य मात्रक है जिसका ये पहला है और ये जो है मेरा दूसरा जो मात्रक है जिसका नाम है एक इलेक्ट्रॉन। ध्यान से जरा सुनिएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको बहुत आता है आगे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 12th के एग्ज़ाम में, 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको बहुत इलेक्ट्रॉन वोल्ट का चर्चा है। इसको लिखते हैं एक इलेक्ट्रॉन का सूचक ई या वोल्ट का सूचक भी, ईवी, यानी एक इलेक्ट्रॉन गुना 1 वोल्ट। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 कूलाम, कैसे में परिमाण में। 1 वोल्ट बोलते हैं 1 जूल पर सेकेंड को 1 वोल्ट कहते हैं। अगर 1 कूलाम का जो है आवेश 1 जूल ऊर्जा खर्च करता है तो उसको बोलते हैं यहाँ पर 1 वोल्ट, 1 जूल पर कूलाम, 1 जूल पर कूलाम नॉट सेकेंड। तो ये कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 जूल। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला बाबू, इसको एकदम याद करके रखोगे। ये वीवीआई सारे जो फार्मूला जो मैं आपको बॉक्स में घेर रहा हूँ वो आपको याद होने चाहिए मात्रक के रूप में। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। तो ये सारे जो हैं आपको मैंने बताया ऊर्जा के मात्रक कौन कौन से हैं। तो ये जितने भी आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे इम्पॉर्टेंट मात्रक हैं और कैसे निकालते हैं। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अभी जो है मेरा मात्रक का जो है वो मैंने कुछ ही मात्रक अभी मैंने बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे जो मात्रक है वो आपको निकालने हैं। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ मात्रक में। हाँ तो बच्चों आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट मात्रकों को मैंने बताया और उसमें रिलेशन बताया। आप इन मात्रकों को प्रैक्टिस करें, याद करें
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मात्रक हैं। अब मैं इसके शेष भाग को नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगा, तो मेरे दूसरे वीडियो में बाकी जो है इम्पोर्टेंट मात्रक जो है आपको मिलेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चों को मिल पाए, बच्चे उनका अच्छे से जो है फ़ायदा उठा पाएँ।